नमो नमः। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10वीं संस्कृत पाठ्य पुस्तक दुर्वा का प्रथम पाठ का अध्ययन किया था। आज हम संस्कृत पाठ्य पुस्तक कक्षा 10वीं के दुर्वा के द्वितीय पाठ का अध्ययन करेंगे। द्वितीय पाठ यानी कि पाठ 2, जिसका शीर्षक है न्यू ग्रोथ वृक्ष। न्यू ग्रोथ वृक्ष का अर्थ होता है बरगद का पेड़। अब सबसे पहले हम पाठ का परिचय देखेंगे। प्रकृति है एवं पर्यावरणम अस्ति। प्रकृति ही पर्यावरण है। तस्या असंतुलनमेव पर्यावरणस्य विनाश कारणम। उसका असंतुलन ही पर्यावरण के विनाश का कारण है। पर्यावरण शब्दः परिधन आवरणम इत्यनयो पदयो सम्मेलनेन निष्पन्नं भवति। पर्यावरण शब्द परिधन आवरणम इन दोनों शब्दों के मिलने से बनता है। अस्यार्थ अस्मान् परितः स्थितम आवरणम एवं पर्यावरणम। इसका अर्थ है हमारे चारों ओर स्थित आवरण ही पर्यावरण है। पर्यावरण शरणेन उत्पन्नाः याः समस्याः सन्ति तासु ओजोन परत इत्यस्य शरणम एका प्रमुखा समस्या। पर्यावरण के विनाश से उत्पन्न जो समस्याएं हैं उनमें ओजोन परत का विनाश एक प्रमुख समस्या है। अस्या प्रमुखम कारणम वनानां व्यापक रूपेण नाशः अपि अस्ति। इसका प्रमुख कारण वनों का व्यापक रूप से विनाश भी है। संस्कृत साहित्ये तु प्राचीन कालादेव पर्यावरण संरक्षणं प्रति जागरूकता दृश्यते। संस्कृत साहित्य में तो प्राचीन काल से ही पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूकता दिखाई देती है। अत्र एतम विषयम अवलंब्य एव एषा कथा प्रस्तुतास्ति। यहाँ इसी विषय का आशय लेकर यह कथा प्रस्तुत है। अब हम पाठ का अनुवाद देखेंगे। कस्मिंश्चित् ग्रामे एकः प्राचीनः विशालः च न्यूग्रोवृक्षः आसीत्। किसी गांव में एक प्राचीन और विशाल बरगद का पेड़ था। सः पशु पक्षिभ्यः बहुविधेभ्यः जीवजंतुभ्यः मनुष्येभ्यः अपि नित्यं बहुपकारकः आसीत्। वह पशु पक्षियों, अनेक प्रकार के जीव जंतुओं और मनुष्यों के लिए भी हमेशा बहुत उपकार करने वाला था। पथिकाः तस्य वृक्षस्य छायायां पाथेव भक्षित्वा मार्गयासां परिहन्ति स्म। राहगीर उस बरगद के वृक्ष की छाया में रास्ते का भोजन खाकर रास्ते की थकान को दूर करते थे। पशवः छायार्थं वृक्षिमीम आश्रन्ति स्म। पशु भी छाया के लिए इस वृक्ष का सहारा लिया करते थे। पक्षिणः तस्य शाखासु नीडानि विरच्य वसन्ति स्म। पक्षी उसकी शाखाओं यानी कि डालियों में घोंसले बनाकर रहते थे। सर्पाश्च तत्रेषु वल्मीकेषु वासं कुर्वन्ति स्म। और सांप उसके बिलों में वास करते थे। एवं स वृक्षः सर्वप्रिय सर्वहितकारी सर्वापेक्षितः च आसीत्।
इस प्रकार वह वृक्ष सभी का प्रिय, सभी का कल्याण करने वाला और सभी का चाहने वाला था। तस्य न्युग्रोधवृक्षस्य शाखायाम् एकः काकः बहुकालात् वसन्नात् आसीत्। उस बरगद के वृक्ष की शाखा में एक कौवा बहुत समय से रह रहा था। कस्मिंश्चित् दिने सः वायसः किमपि स्मरन् इत्यस्तः दृष्ट्वा एवं उच्चे अरटत। किसी दिन वह कौवा कुछ याद करता हुआ इधर उधर देखकर इस प्रकार जोर से चिल्लाया, हे बांधव, हे भाइयों, श्रूयताम में वचा। श्रूयताम में वचा का मतलब होता है मेरी बातों को सुनो। अहम अस्मिन् वृक्षे चिरात वसामि। मैं इस वृक्ष पर बहुत समय से रह रहा हूँ। अतः अस्योपरि ममेव अधिकारः वर्तते। इसलिए इसके ऊपर मेरा अधिकार है। अयम मदीय वृक्ष इति। यह मेरा वृक्ष है। काकस्य ध्वनि क्रमेण अंतरिक्षम अपृच्छत्। कौवे की आवाज क्रमशः अंतरिक्ष को छूने लगी। काकस्य रटनं श्रुत्वा वृक्षस्य समीपे चिरन्तः वृक्षाग्रे डयमाना वृक्षस्य कोटरेषु निवसन्तः च सर्वे प्राणिनः पशवः पक्षिणः सर्पाश्च समायातः। कौवे के चिल्लाने को सुनकर वृक्ष के पास घूमते हुए, वृक्ष के आगे उड़ते हुए और वृक्ष के कोटरों में रहने वाले सभी प्राणी, पशु, पक्षी और सांप वहां आ गए। तेषां मध्ये प्रथमं सर्पफटाटोपं कुर्वन् न्यगदत्। उनके बीच में से सबसे पहले सांप फण फैलाकर क्रोध से बोला, बाप दादाओं के समय से मैं भी यहीं रह रहा हूँ। पितृ पितामह कालादपि अहम अत्रैव निवसामि। मतलब मैं कि बाप दादाओं के ज़माने से, पितृ पितामह मतलब दादा परदादाओं के ज़माने से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। अतो अयम वृक्ष मदीय एव इति। इसलिए यह वृक्ष मेरा है। ततः शाखांतरम चक्रम्य एकः कीटः प्रत्यवदत्। इसके बाद एक शाखा से दूसरी शाखा पर घूमने वाला एक कीड़ा बोला। एक कीटा मतलब एक कीड़ा बोला, मदीये अभ्रे के सार्धम अहम बहुवर्षेभ्य अत्रैव उषितवानास्मि। अतो अयम वृक्षः ममेव इति। अपने पुत्रों के साथ मैं बहुत सालों से यहीं रह रहा हूँ, इसलिए यह वृक्ष मेरा है। अनन्तरं शुकः अस्य वृक्षस्य फलानि खादान् जन्मतः अहम अत्रैव वर्ते। इसके बाद तोता, शुका मतलब होता है तोता, इस वृक्ष के फलों को खाता हुआ जन्म से मैं यहाँ ही हूँ। नाहमिं दुर्मं परित्यज्यमिच्छामि। इस वृक्ष को छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ। मदीय एवायं न्युग्रोधवृक्षः इति उच्चे अभरणत। यह बरगद का वृक्ष मेरा है, ऐसा जोर से बोला। ततश्च तत्रत्या अपरिमिताः क्रमेण कीटाश्च अयं तरु अस्मदीयो एव इति उक्त्वा वृक्षोपरि स्वयं अधिकारं घोषयन् विचित्रतरं कोलाहलम् अकुर्वन्।
इसके बाद वहाँ के असंख्य कीड़े और मकोड़े, यह वृक्ष हमारा है, ऐसा कहकर वृक्ष के ऊपर अपना अपना अधिकार जताने लगे और विचित्र प्रकार से कोलाहल मतलब शोर करने लगे। अत्रांतरे कश्चित अजापुत्र तत्रागतः, इसके पश्चात कोई बकरी का बच्चा वहाँ आया। सो अपि तस्य तरो पत्राणि खादन नदन्ति स्म, वह भी उस वृक्ष के पत्तों को खाते हुए प्रसन्न हो रहा था। तम दृष्ट्वा सर्वे प्राणिनः न्याय निर्णयं कर्तुं तम प्रार्थयन्त, उसको देखकर सभी प्राणियों ने न्यायपूर्वक निर्णय करने के लिए उससे प्रार्थना की। सर्वेषां वचनानि श्रुत्वा स अजः अवदत्, सभी की बातों को सुनकर वह बकरा बोला। अवदत् मतलब बोला। अस्तु अवद अस्तु मया समेषां समस्या समाकर्णिता, अच्छा मैंने सभी की समस्या अच्छी तरह सुनी। इदानीं मम वचनानि यूयं शृणुतु, अब मेरी बातों को तुम सब सुनो। काश्चन शाखा काकेभ्य शाखान्तराणि च कृमिकीटेभ्य मूलं सर्वेभ्य अनेन प्रकारेण सर्वेभ्यो अपि वृक्षं विभज्य दापयिष्यामि। कोई शाखा कौवों को और अन्य शाखा कीड़े मकोड़ों को, जड़ भी सभी को, इस प्रकार सभी को वृक्ष को बांटकर दिलवाऊंगा। दापयिष्यामि मतलब दिलवाऊंगा। अस्मिन्नेव ग्रामे कश्चित् वृक्ष छेदकम में मित्रमस्ति, इसी गांव में कोई लकड़हारा मेरा मित्र है। तम आह्वयामि इमं वृक्षखण्डश्च कर्तुम इति, उसको इस वृक्ष को टुकड़े टुकड़े करने के लिए बुलाता हूँ। अजस्य निर्णय सर्वे स्वीकृतः, अस्य सर्वे अपि वृक्षछेदकस्य समीपं गत्वा न्यूग्रोधवृक्षं चित्वा तस्य भागानां वितरणार्थ प्रार्थयन्त। बकरे के निर्णय को सभी ने स्वीकार किया, इसलिए सभी लकड़हारे के पास जाकर बरगद के वृक्ष को काटकर उसके भागों को बांटने के लिए प्रार्थना करने लगे। परम सो अयम काष्ठछेदकः अवदत्, परंतु वह लकड़हारा बोला, पूर्वम अहम वृक्षान् छिदकम स्म, पहले मैं वृक्षों को काटता था। अधुना तादृशे कुत्सिते कर्मणि न व्यापारयामि, अब मैं वैसे घृणित कार्य को नहीं करता हूँ, मतलब घृणित मतलब बुरे कार्य को अब नहीं करता हूँ। वृक्षाणां छेदनम महत् पापमिति मया अधिगतमस्ति, वृक्षों को काटना बहुत बड़ा पाप है, ऐसा मैंने जान लिया है। अतः न्यूग्रोध वृक्षस्य छेदनम अहम न करिष्यामि इति, इसलिए बरगद के वृक्ष को मैं नहीं काटूंगा। तथापि सर्वे प्राणिनः तम वृक्षं छेतुं यदा निर्बद्धम् अकुर्वन् तदा सः धीमान् इदमः, फिर भी सभी प्राणियों ने उस वृक्ष को काटने के लिए जब जिद की, तब वह बुद्धिमान यह बोला, अस्तु तर्हि प्रथमं मे वचः, अच्छा तो पहले मेरी बात सुनो। शृणुतु,
मतलब सुनो। यूयं सर्वे अपि अनेन वृक्षेण उपकृता एव। तुम सभी इस वृक्ष के द्वारा लाभान्वित किए गए हो। वृक्षस्य उपकारं स्वीकृत्य युष्माभिः कः प्रत्युपकारक कृतः। वृक्ष के उपकार को लेकर तुम सब ने बदले में क्या उपकार किया कि तुम हमेशा इससे लाभ ले रहे हो, पर इसके प्रति तुमने क्या किया। युष्माकं मध्ये कः वृक्षस्य जलसेचनम अकरोत्। तुम सब में से किसने इस वृक्ष को जल से सींचा है? क्या कभी किसी ने इस वृक्ष के लिए पानी डाला है इसमें? कः तस्य रक्षणम विहितवान। किसी ने भी उसकी रक्षा की है? न कोऽपि किंचिदपि अकरोत्। किसी ने भी कुछ भी नहीं किया। वरुण देव वृष्टिम वर्षति। वायुदेव हवा देते हैं। हाँ, वरुण भगवान वर्षा करते हैं। सूर्य देव प्रकाशम प्रयच्छति। सूर्य भगवान प्रकाश देते हैं। भूमाता वृक्षस्य आधारभूता अस्ति। धरती माता वृक्ष की आधारभूता है। वायु अनिलम ददाति। वायु हवा देता है। ते सर्वे वृक्षम पालयन्ति पोषयन्ति रक्षयन्ति च। वे सभी वृक्ष को पालते हैं, पोषण करते हैं और रक्षा करते हैं। ते न कदापि मम अधिकार वर्तते। उन सब ने कभी भी अपना अधिकार नहीं बताया है कि ये मेरा वृक्ष है। इति अवदान। ऐसा नहीं कहा, ऐसा उन्होंने एक ने भी नहीं कहा। ते सर्वे परोपकारिण। वे सभी परोपकारी हैं। परम यूयम सर्वे परोपकारिणः वृक्षस्य साहाय्यं स्वीकृत्य तमेव नाशयितुं कृतसंकल्पा यूयं स्वाश्रमेव नाशयत्। परंतु तुम सब दूसरों का अपकार करने वाले वृक्ष की सहायता को लेकर भी उसी को नष्ट करने का निश्चय किए हुए हो। अस्मिन् वृक्षे छिन्ने सति यूयं कुत्र गमिष्यत्। तुम सब अपने आश्रय को ही नष्ट कर रहे हो। इस वृक्ष के कट जाने पर तुम सब कहाँ जाओगे? सर्वमिदं श्रुत्वा पशु पक्षिणा आम। यह सब सुनकर पशु पक्षी हाँ वयम सत्यम, सत्यम मतलब सच, वयम स्वकर्तव्यम विस्मृत्य अधिकारार्थ कोलाहलम कुर्मः। हम सब अपने कर्तव्य को भूलकर अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। वृक्षः प्रकृतिदत्तः वरः अस्ति। वृक्ष प्रकृति के द्वारा दिया गया वरदान है। सह न कस्यापि एकस्य संपद भवितुमर्हति। वह किसी भी एक की संपत्ति नहीं हो सकती। अस्माभिः सर्वे मिलित्वा वृक्षस्य संरक्षणं संवर्धनं समारोपणं च कर्तव्यम्। हम सबको मिलकर वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए तथा वृक्षों को लगाना चाहिए। न तो विनाश कार्य, न कि उनका विनाश करना चाहिए। इति दृढ़ निश्चयम् अकुर्वन्। ऐसा दृढ़ निश्चय किया। अस्माभिः मानवे अपि वृक्ष संपत् वर्धनीया ननु। निश्चित रूप से हम सभी
मनुष्यों को भी वृक्ष रूपी संपत्ति बढ़ानी चाहिए। इसी तरह से आज हमने द्वितीय पाठ का अध्ययन किया और उसका अनुवाद किया, और इसी तरह से आज हमारा द्वितीय पाठ पूर्ण होता है।